जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की 13 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन 13 उम्मीदवारों में सिर्फ 3 ही प्रत्याशी ऐसे हैं जो खांटी भाजपाई हैं, भाजपा के खांटी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की है और आज तक पार्टी में बने हुए हैं। बाकी के 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जो या तो दूसरे दलों से आए हैं या फिर भाजपा छोड़कर दोबारा आए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के 13 में से 10 उम्मीदवार दल बदलू हैं। दोस्तों, झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इनमें से गिरिडीह लोकसभा सीट बीजेपी ने अपने सहयोगी दल आजसू पार्टी के लिए छोड़ दी। लेकिन झारखंड में बीजेपी ने जिन नेताओं को लोकसभा के चुनावी समर में उतारा है, उन 13 उम्मीदवारों में से 10 ऐसे हैं जो दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हुए हैं या कभी न कभी भाजपा को छोड़कर दूसरे दलों में गए थे और फिर वापस आए हैं। तो ऐसे में जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, यह दिखाता है कि दलों के समर्पित कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। अपना पूरा जीवन पार्टी की सेवा में गुजार देने वाले कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है। झंडा ढोने वाले कार्यकर्ताओं को सिर्फ भीड़ की तरह और चुनाव में वर्कर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पार्टी की नीति और सिद्धांतों को जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी थाती समझा, पार्टी के लिए जीवन समर्पित कर दिया, वे कार्यकर्ता पीछे रह गए हैं और दल बदलू आगे बढ़ते जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जिस तरह से बाहरी प्रेम दिखा रही है, यानी दूसरे दलों से लाए गए नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं, चुनाव में टिकट दिया जा रहा है, या वैसे लोग जो कभी न कभी पार्टी छोड़कर चले गए थे फिर जो वापस आए हैं, उनको महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं संगठन में और टिकट दिया जा रहा है। इसको देखते हुए अब भाजपा के कार्यकर्ता ही इस बात को कहने लगे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो पहले से ही कहता आ रहा है, लेकिन अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही, अब यह बाहरी जनता पार्टी हो गई है। तो आइए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर झारखंड से चुनाव लड़ने वाले नेताओं की सूची पर एक नज़र डाल लेते हैं। शुरुआत जमशेदपुर से करते हैं। जमशेदपुर से लोकसभा के लिए तीसरी बार बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए विद्युत वरण महतो की गिनती 2014 से पहले एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के रूप में होती थी। वे जेएमएम के विधायक थे बहरागोड़ा से, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने मोदी लहर को पहचान लिया और तीर धनुष छोड़कर अपने हाथ में पद्म फूल यानी कमल फूल थाम लिया। उसके बाद से वह भाजपा के सांसद हैं, तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। जमशेदपुर से चलते हैं धनबाद की तरफ, जहां ढुल्लू महतो प्रत्याशी हैं। बाघमारा से भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल विधायक हैं। 824 वोटों से उन्होंने पिछला चुनाव जीता था 2019 में, और ढुल्लू को भाजपा ने धनबाद से अपने सिटिंग सांसद पीएन सिंह का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया है। ढुल्लू महतो राज्य के बाहुबली नेताओं में से एक कहे जाते हैं। उनके ऊपर 49 मुकदमे दर्ज हैं। ढुल्लू महतो पहले झारखंड विकास मोर्चा में हुआ करते थे और उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीता था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके बाद 2 बार से वे बाघमारा से बीजेपी के सिंबल पर जीत रहे हैं। चतरा लोकसभा सीट की बात करते हैं। यहाँ पर सांसद सुनील सिंह का टिकट काटकर बीजेपी ने स्थानीय उम्मीदवार कालीचरण सिंह को टिकट दिया है। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री रह चुके कालीचरण सिंह ने भी 2 बार भाजपा छोड़ी है और झारखंड विकास मोर्चा में गए और उसके बाद दोबारा बीजेपी में वापस आ गए। इस बार चतरा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब बात करते हैं रांची की। रांची के सांसद संजय सेठ भी अपने राजनीतिक जीवन में बीजेपी को छोड़ चुके हैं। वह बाबूलाल मरांडी के साथ बीजेपी छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा में चले गए थे और झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता भी बने थे। केंद्रीय प्रवक्ता के रूप में संजय सेठ ने भाजपा पर कई मर्तबा तीखे हमले किए, लेकिन बाद में उन्होंने घर वापसी कर ली और 2019 में बीजेपी के टिकट पर रांची से सांसद भी बने। अब दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। बात करते हैं राजमहल से बीजेपी उम्मीदवार ताला मरांडी की। ताला मरांडी को
इस बार लोकसभा का टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से। तो ताला मरांडी पहले दूसरे दल से बीजेपी में आए, बीजेपी ने उनको विधायक बनाया, उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। बाद में जब 2019 में उनका टिकट काट दिया गया विधानसभा चुनाव में, तो ताला मरांडी बागी हो गए, आजसू से लड़ गए और हार गए। उसके बाद दोबारा बाबूलाल मरांडी ने उनको बीजेपी में शामिल कराया और अब वे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब आते हैं सिंहभूम की सीट पर। मोदी लहर में भी सिंहभूम लोकसभा सीट से 2019 में कांग्रेस का झंडा बुलंद करने वाली झारखंड प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा इसी साल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं और पार्टी ने उन्हें सिंहभूम लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। हजारीबाग सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने मनीष जायसवाल को टिकट दिया है। मनीष जायसवाल हजारीबाग सदर से बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं और मनीष जायसवाल को बीजेपी के सिटिंग सांसद जयंत सिन्हा का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया गया है। मनीष जायसवाल भी झारखंड विकास मोर्चा में रह चुके हैं। 2021 में टेकलाल महतो के निधन के बाद खाली हुई मांडू विधानसभा की सीट पर हुए उपचुनाव में मनीष जायसवाल ने झारखंड विकास मोर्चा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। हालांकि टेकलाल महतो के पुत्र और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल ने उनको हरा दिया था। मनीष जायसवाल तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार टेकलाल महतो के सुपुत्र जयप्रकाश भाई पटेल, जो बीजेपी में बाद में शामिल हो गए थे 2019 के चुनाव में, वे मांडू सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते थे। अब वे कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मनीष जायसवाल के सामने खड़े हैं। तो मनीष जायसवाल, जो कि 2014 से लगातार 2 बार हजारीबाग सदर से विधायक रह चुके हैं, वे भी बीजेपी छोड़कर दोबारा बीजेपी में आए हैं। दल बदलू की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। दल बदलू की श्रेणी में अगला नाम सीता सोरेन का है। सोरेन परिवार की बड़ी बहू हैं, शिबू सोरेन की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन की भाभी। सीता सोरेन सबसे नया नाम है इस सूची में। झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्होंने 19 मार्च 2024 को छोड़ी थी और उसके बाद बीजेपी ने उनको दुमका सीट से प्रत्याशी बनाया और उनको प्रत्याशी बनाने के लिए बीजेपी ने अपने प्रतिबद्ध समर्पित कार्यकर्ता सांसद सुनील सोरेन का टिकट काट दिया। सुनील सोरेन ने 2019 के चुनाव में शिबू सोरेन जैसे दिग्गज नेता को हराकर जेएमएम को यह सीट दिलाई थी, लेकिन सीता सोरेन जब दल बदल कर आई तो सुनील सोरेन को कुर्बानी देनी पड़ी। चलते हैं कोडरमा की तरफ। अन्नपूर्णा देवी को भाजपा ने इस बार दोबारा उम्मीदवार बनाया है। अन्नपूर्णा देवी 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद से बीजेपी में शामिल हुई थी। भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया, वो चुनाव जीत गई और उसके बाद अन्नपूर्णा देवी को मोदी सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। लालू प्रसाद की बेहद भरोसेमंद मानी जाती थी अन्नपूर्णा देवी, लेकिन उन्होंने लालू को झटका देकर कमल फूल थाम लिया था 2019 में और उसके बाद जब बीजेपी में आई तो बीजेपी के नेताओं की इतनी भरोसेमंद हो गई कि उनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया। दोस्तों, अब चलते हैं खूंटी की तरफ। राज्य की नई पौध को, युवा वोटरों को शायद ही पता हो कि 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाल चुके अर्जुन मुंडा, जो कि वर्तमान में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री का प्रभार भी संभाल रहे हैं, उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से की थी। 1995 में कांग्रेस के विजय सिंह सोय को हराकर खरसावां सीट पर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बुलंद किया था और वह दौर वो था जब विजय सिंह सोय की तूती बोलती थी, बाहुबली नेता थे और उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से पहले कोई भी नेता 10 बार सोचता था। लेकिन अर्जुन मुंडा ने चुनाव लड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर। 1995 का विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता एकीकृत बिहार में और उसके बाद 2000 के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और बीजेपी के टिकट पर दूसरी बार चुनाव लड़कर जीत कर आए। और जब झारखंड अलग हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने, तो अर्जुन मुंडा कल्याण मंत्री बनाए गए और सिर्फ 2.5 साल के बाद अर्जुन मुंडा, जब बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उनकी राजनीतिक पैदाइश झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुई थी। तो दोस्तों, ये थे बीजेपी के वो 10 उम्मीदवार जिन्होंने कभी न कभी अपने राजनीतिक जीवन में दल बदल किया और भाजपा में दूसरे दल से आए या भाजपा छोड़कर दूसरे दलों में चले गए और फिर से भाजपा में लौट आए। लेकिन 3 नाम ऐसे भी हैं
जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह खाँटी भाजपाई हैं। उन्होंने कभी भी दूसरे दलों का जयकारा नहीं लगाया। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक वो बीजेपी में बने रहे हैं। इन प्रत्याशियों में सबसे पहला नाम है आईपीएस अफसर रहे और झारखंड के डीजीपी रह चुके पलामू के सांसद और प्रत्याशी वीडी राम का, जिन्होंने पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद अपना राजनीतिक जीवन बीजेपी से शुरू किया और पलामू से उनको उम्मीदवार बनाया गया। लगातार 2 बार से वे सांसद पलामू सीट से चुने जाते आ रहे हैं और अब तीसरी बार मैदान में हैं। उनके साथ ही लोहरदगा से इस बार उम्मीदवार बनाए गए समीर उरांव भी कट्टर भाजपाई हैं, खाँटी भाजपाई हैं। न तो किसी दूसरे दल से आए न किसी दूसरे दल में गए। हालांकि लोहरदगा से जो अभी सांसद हैं, जिनका टिकट काट दिया गया, सुदर्शन भगत, वो भी संघ परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं और उनका भी पूरा करियर बीजेपी में ही रहा है। और तीसरा नाम है गोड्डा से सांसद और उम्मीदवार निशिकांत दुबे का। निशिकांत दुबे कॉरपोरेट जगत से बीजेपी में आए और लगातार 2009 से 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं बीजेपी के टिकट पर और इस बार चौथी बार लोकसभा जाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी के 13 में से 10 उम्मीदवार दल बदलू रहे हैं, लेकिन 3 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बीजेपी से की है और आज तक वे बीजेपी में बने हुए हैं, कभी किसी पार्टी में नहीं गए। लेकिन इन 3 भाजपाई उम्मीदवारों में भी सिर्फ समीर उरांव ही ऐसे हैं जिन्होंने फुल टाइम राजनीति की है। वे एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी में आए थे और उसके बाद राज्यसभा के सांसद बने। बीजेपी ने उनको राष्ट्रीय जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया और अब लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया। सांसद वीडी राम ने पूरा करियर एक पुलिस अधिकारी के रूप में बिताया और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राजनीति शुरू की। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे ने लंबा वक्त कॉरपोरेट जगत में बिताया। वे देश के एक बड़े औद्योगिक समूह एसआर ग्रुप में डायरेक्टर के पद पर रहे और उसके बाद उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। तो एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता का जीवन अगर जिया है किसी ने अभी के उम्मीदवारों में, तो वो समीर उरांव हैं। तो दोस्तों, दल बदल करके आने वाले उम्मीदवारों की सूची में ये सिर्फ 10 लोकसभा के उम्मीदवार ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, एक और हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज गिरिडीह की गांडेय विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जिस प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है, वो भी दल बदलू रहे हैं। भाजपा ने दिलीप कुमार वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। 20 मई को यहाँ उपचुनाव होना है और दिलीप कुमार वर्मा झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विकास मोर्चा जैसे दलों में रह चुके हैं। बाबूलाल मरांडी के बेहद करीबी माने जाते हैं। गांडेय विधानसभा सीट विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी और चर्चा है कि वहां से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार हो सकती हैं। दिलीप वर्मा कोडरमा के पूर्व सांसद रीतलाल वर्मा के भतीजे हैं और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा उनके चचेरे भाई हैं और गांडेय के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा उनके मामा हैं। तो दल बदलुओं की ये लिस्ट भाजपा में काफ़ी लंबी होती जा रही है और भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल धीरे धीरे गिरता जा रहा है और अब भाजपा कार्यकर्ता भी कहने लगे हैं कि उनका काम सिर्फ झोला ढोना और झंडा उठाना ही रह गया है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।